हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इमेजिन तुम्हारे पास किसी कंपनी का लॉगिन पेज है और तुम पासवर्ड गेस करना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पासवर्ड ट्राई करे। इसे ही बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वर्ड लिस्ट ही बेकार हुई तो फिर ब्रूट फोर्स किसी काम का नहीं। इसलिए आज हम सिर्फ ब्रूट फोर्स करना नहीं सीखेंगे, बल्कि अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट भी बनाएंगे और उसे अपनी लैब में टेस्ट करेंगे यूजिंग बर्ब सूट। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस और ऑथोराइज लैब्स के लिए। अनऑथोराइज सिस्टम पे ब्रूट फोर्सिंग करना इलीगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक हम तीन चीजें सीख जाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक बेटर वर्ड लिस्ट देन rocky.txt। आप लोग सोच रहे होंगे कि rocky.txt से बेटर क्यों। मोस्टली बिगिनर डायरेक्टली rocky.txt यूज करते हैं। rocky.txt में मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर टारगेट के लिए इफिशिएंट नहीं होता। अगर टारगेट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता हो, जैसे कि नाम, बर्थ ईयर, पेट, कंपनी, फेवरेट मेंबर, तो कस्टम वर्ड लिस्ट की सक्सेस प्रोबेबिलिटी काफी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने सर्च बार में राहुल टाइप किया तो मुझे ये नाम रॉकी टेक्स्ट में मिल गया, पर अगर मैं राहुल के पीछे शर्मा लगा दूं तो क्या नाम मुझे मिलेगा? नहीं। आप देख सकते हैं कि मुझे वो नाम नहीं मिला। rocky.txt में 10 मिलियन से ज्यादा भी पासवर्ड होने के बावजूद भी मैं एक राहुल शर्मा करके पासवर्ड को फाइंड नहीं कर पाया। इसीलिए ही हमें एक कस्टम वर्ड लिस्ट की जरूरत है कि जो rocky.txt से ज्यादा बेहतर हो। हम वो कस्टम वर्ड लिस्ट एआई की मदद से बनाएंगे। हमें हमारी कस्टम वर्ड लिस्ट एआई की मदद से बनाएंगे। तो आइए मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ और मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ। हे, आई वांट टू मेक अ ब्रूट फोर्स वर्ड लिस्ट, कैन यू हेल्प मी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें एक रिस्पॉन्स दिया है और उसमें कोई वर्ड लिस्ट नहीं था। हम उसके फिर से पूछते हैं और उसने हमें वर्ड लिस्ट ली है, पर वो वर्ड लिस्ट ऐसी नहीं है कि जैसे हमें चाहिए थी, और वो हमें इस चीज की असिस्ट नहीं कर पा रहा है। मैं आपको सिखाऊंगा कि एआई की मदद से आप कैसे कस्टम वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। और तीसरा हम सीखेंगे कि बर्ब सूट की सहायता से हम ब्रूट फोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ मैं अपने एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने पहले से ही कॉमन यूजर नेम, कॉमन पासवर्ड और अपना खुद का प्रॉम्प्ट वो ऑलरेडी मैंने स्टोर कर रखा है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इन सारी फाइल की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फायरफॉक्स ब्राउजर खोल लेता हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी ओप्स की एक वर्चुअल लैब इंस्टॉल कर रखी है, तो हम इस पे ही टेस्टिंग करेंगे, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड करके एक ब्रूट फोर्सिंग का फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है। पर ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए हमें हमारे खुद की वर्ड लिस्ट चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट की सहायता से हम अपनी खुद की कस्टम वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। पर आगे आपने वीडियो में देखा कि चैट जीपीटी से हम नहीं बना सकते, तो आप सोच रहे होंगे कि तो किस एआई की मदद से हम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैकर एआई की। ये एक एआई है जो आपकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में बहुत काम आएगा। चलिए इसको हम अपना प्रॉम्प्ट देते हैं। तो मैं नोटपैड ओपन करके अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करके मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। इस प्रॉम्प्ट में आप यूजर नेम, सरनेम और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप टारगेट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जिसके बारे में आप पासवर्ड की वर्ड लिस्ट बनाना चाहते हो। याद रखिए, आप ये टेस्टिंग वहीं करें जहां आपको परमिशन हो, वरना आपको यहाँ भी जाना पड़ सकता है। चलिए तो हम प्रॉम्प्ट सेंड करके आउटपुट का वेट करते हैं। Wait a minute. Who are you? अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो नाउ आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ गया है और ये आउटपुट बिल्कुल वैसा है जैसा हमें चाहिए था। मतलब ये स्पेसिफिक एक यूजर को टारगेट करता है, तो इसे हम अपनी वर्ड लिस्ट में पेस्ट कर देते हैं। अगर हम हमारे वर्ड लिस्ट को rocky.txt से कंपेयर करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि rocky.txt में 10 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड होने के बावजूद भी वो इतनी स्पेसिफिक नहीं है जितनी स्पेसिफिक हमारी वर्ड लिस्ट। तो चलिए अब हमारी ओप्स की वर्चुअल लैब पर चलते हैं। तो ये लॉगिन पेज है जिसपे हम अपना ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करने वाले हैं। मुझे इस पेज का ऑलरेडी यूजर नेम पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप यूजर नेम का भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा वर्कशीट ओपन कर लेते हैं। तो इस पर हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। ये लोड होगा और स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो स्टार्ट होने के बाद हमें पहले इसकी प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो इसके लिए हम प्रॉक्सी पर जाएंगे और हम सेटिंग्स पे जाएंगे और हम ये कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद हम हमारा वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके सेटिंग में हम प्रॉक्सी को सर्च करेंगे और सेटिंग्स को ओपन करके हम मैनुअल प्रॉक्सी में जाएंगे
और हमारा जो प्रॉक्सी और पोर्ट था उसको हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, जिससे कि ये बर्प सूट हमारे वेब ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है फॉक्सी प्रॉक्सी। ये आपको ऑटोमेटिकली बर्प सूट के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद कर। तो ये हो जाने के बाद आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है। जैसे कि मुझे अपना यूजर नेम पता है तो मैं अपना यूजर नेम यहाँ टाइप कर लेता हूँ एडमिन, और मुझे पासवर्ड गेस करना है तो वो मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ रैंडमली कोई भी पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ ओपी के लिए। इतना हो जाने के बाद आपको रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करना है, आपको सबसे पहले बर्प सूट को ओपन करना है और आपको इंटरसेप्ट को ऑन कर देना है, जिससे हम अपने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकते हैं। फिर हमको ब्राउजर पे जाना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। सो इतना करने के बाद आपको वापस आपका बर्प सूट ओपन करना है और रिक्वेस्ट पे राइट क्लिक करके आपको उसको सेंड टू इंट्रूडर पर क्लिक करना है। सो इंट्रूडर को सेंड करने के बाद आप अपने रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आप यहाँ हमारे रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले गेट कमांड है, उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन है। हमें सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड को फाइंड करना है। तो यहाँ पहली लाइन में हमें यूजर नेम और पासवर्ड नजर आ रहा है, जिसमें हमारा यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड हमारा रैंडम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐड पर जाएंगे और जिसको हमें ब्रूट फोर्स करना है, जिस कीवर्ड को, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे, जिसके वो पेलोड में लोड हो जाएगा। तो जब भी हम कोई नया पेलोड डालेंगे तो वो जो सिलेक्टेड एरिया है उसकी जगह वो ले लेगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो पासवर्ड हेलो था उसकी जगह फिर नया पासवर्ड आएगा। ऐसे जब तक पूरी लिस्ट चलती रहेगी तब तक पासवर्ड चेंज होते जाएंगे और इससे रिक्वेस्ट चलती रहेगी। सो अब हम यहाँ टेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर इसको हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पेलोड करके सेक्शन ओपन हुआ है। हम यहाँ मैन्युअली टाइप करके भी अपना पेलोड डाल सकते हैं, पर हम यहाँ अपनी जो लिस्ट थी कस्टम बनाई हुई उसे हम लोड करेंगे, जो सारे कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली लिस्ट होते रहे। सो अब यहाँ देख सकते हैं कि सारे जो लिस्ट थी हमारी वो यहाँ लोड हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट अटैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं कि विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि कितने कितने पेलोड सेंड हुए हैं। सो हम यहाँ देख सकते हैं क्लिक करके कि हमारी कितनी कितनी रिक्वेस्ट सेंड हुई है और कितनी कितनी सक्सेस हुई है। हम देख सकते हैं कि सभी के कोड 200 है, इसका मतलब सारी सक्सेस हुई है। और हमें यहाँ सारे रिक्वेस्ट की लेंथ नजर आ रही है। अब देख सकते हैं कि सारी लेंथ में से कुछ लेंथ अलग है, कुछ लेंथ सेम है। सो आप यहाँ देख सकते हो कि सारे पेलोड में से 5th नंबर का जो पेलोड है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा डिफरेंट है। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं। आप नीचे सर्च बार में कोई भी कीवर्ड लग सकते हैं। मैंने वेलकम लिखा है तो आप देख सकते हो कि उसमें लिखा है कि मैं लॉगिन कर चुका हूँ। आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं, पर जब हमारे पास सर्च का ऑप्शन है और जब हम देख सकते हैं कि लेंथ में सबसे यूनिक लेंथ कौन सी है तो हम उस पर डायरेक्ट जाएंगे ताकि हमें डायरेक्टली मिल जाए पासवर्ड। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, मोस्ट ऑफ केस में ये वर्क कर जाता है। सो आइए हम स्पेसिफिक कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और हम हमारी वेब पे जाके इसको ट्राई करते हैं। सो हमने ब्राउजर ओपन करके पासवर्ड फील्ड में इसको पेस्ट करेंगे और हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके पहले हमें इंटरसेप्ट को ऑफ करना होगा, वरना हमारी रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी। तो जैसे ही हम प्रॉक्सी में जाके इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं फिर हम देखते हैं कि ये पासवर्ड काम करता है कि नहीं करता है ना। आप देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है और हमारा अकाउंट में भी लॉगिन हो चुका है। सो इसी तरह आप किसी भी लॉगिन पेज पर ब्रूट फोर्स कर सकते हैं कस्टम वर्ल्ड्स बनाकर। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है प्रॉम्प्ट की और कुछ कस्टम कॉमन वर्ल्ड्स की, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम हमारे पासवर्ड को rocket.txt में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं सिग्मा लिखता हूँ। आप देख सकते हैं कि सिग्मा करके एंट्री में मिल चुकी है, पर जब हम stbd सिग्मा लिखेंगे तो आप देख सकते हो कि वो पासवर्ड मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर यूजर ने थोड़ा भी पासवर्ड ट्विस्ट किया होगा तो हमें वो पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको कस्टम वर्ड लिस्ट बनानी चाहिए जिससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हाई हो जाए। और कस्टम वर्ड लिस्ट बनाने का एक फायदा और ये भी है कि हम टाइम बचा सकते हैं। मान लो कि हम rocket.txt से ब्रूट फोर्सिंग कर रहे हैं और हमारा पासवर्ड rocket.txt में 10 लाख के रैंक पर है, तो अगर हम ये चीज को बर्प सूट के सहायता से करने जाएंगे तो मान लो कि एक रिक्वेस्ट को जाने और आने में 1 सेकंड लगता है, तो ऐसे हमें 10 लाख सेकंड लगेंगे, जिसका हम रफली निकाले तो 11 दिन का समय लगेगा। तो ये टेक्निकली बहुत ज्यादा लॉन्ग पड़ जाता है, इसीलिए हमें कस्टम वर्ड लिस्ट बनानी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।